दोस्तों मॉनसून आने वाला है। मॉनसून में किस तरीके से आपको बदलाव करने हैं। कुछ बदलाव तो हमें पता है कि भाई बारिश नहीं लगनी चाहिए, बर्ड को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ये सब तो हम करते ही हैं। लेकिन खाना मुख्य चीज़ है जिसमें बदलाव करना ज़रूरी है। तो मॉनसून में आपको रेस्ट देना चाहिए या नहीं, वो और खाने में किस तरीके से बदलाव करेंगे, हम बात करेंगे हैदर नंदोलिया जी से, एच ए आयुर्वेदिक दाता गुजरात से। तो हैदर भाई आपका स्वागत है पेट गुरुजी में। तो हैदर भाई इस बार मॉनसून में आप क्या तैयारी करने वाले हैं अपने बर्ड फार्म के लिए? पहले तो कि ब्रीड करने वाले हैं या नहीं वो बताइए। देखो अज्जू भाई, मॉनसून में मैं ज़्यादातर है ना रेस्ट पे रखूँगा बर्ड्स को। ओके है ना। और जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में भी दिखाया था कि अभी तो वैसे भी डीवॉर्मिंग चल रहा है। तो डीवॉर्मिंग के बाद पहले हम लोग बर्ड्स की मतलब उसकी हेल्थ बनाएंगे कि भाई उसकी बॉडी वगैरह सब अच्छा स्ट्रक्चर बने, वो हेल्दी बने। पहले ब्रीडिंग से पहले बर्ड्स हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आप रेस्ट पे ले लेंगे हाँ, मॉनसून में? तो मैं सारे के सारे बर्ड्स को रेस्ट पे लेने वाला हूँ। है ना। और डाइट तो मॉनसून में अब क्या खाने पहले तो अब खाने से पहले एक बार बताइए कि दूसरा क्या बदलाव करेंगे सेटअप में। जैसे अभी ग्रीन नेट लगी हुई है गर्मी के लिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए कैसा आप तैयारी करेंगे? हाँ, कि तो दूसरा मॉनसून में कैसा रहेगा जो भाई, तो ये जो अपना शेड है ना मकाऊ सेक्शन, वो मतलब थोड़ा शॉर्ट है, मतलब पानी का छिड़काव वो छाटे वगैरह जा सकता है। ओके इसके अंदर देख सकते हो, दिखाओ तो। ठीक है। हाँ, ये जो है ना छाटे वगैरह जा सकता है इसमें हाँ। सेम टू और सेम। पीछे से भी है वैसे? हाँ, पीछे भी ऐसा ही है। हाँ। और इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे इसके लिए आप? हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये आगे तो नेट मारा हुआ ही है जो हाँ। पर पीछे की साइड नेट नहीं मारा है। तो क्या हाँ। है कि कभी कभार ज्यादातर मतलब बारिश का पानी ज्यादा छींटों की वजह से अगर बारिश टेढ़ा होता है, आड़ा होता है, तो अंदर भी आ सकता है। अंदर आ सकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग तो पीछे नेट जो मारा हुआ नहीं है ना, वो नेट कवर कर लेंगे। पहले नेट कवर कर लेंगे। नेट कवर कर लेंगे। एक ये एक बदलाव होगा फार्म में। और मैंने देखा अगर जो लोग ब्रीडिंग करवाते हैं मॉनसून में टेम्परेचर कंट्रोल करके करते हैं, तो ब्रीडिंग बॉक्स भी पानी से दूर रखना है। आपके सारे ब्रीडिंग बॉक्स दीवार की तरफ नहीं है? हाँ नहीं, मेरे जहाँ से पानी आ सारे सकता है। सारे दूर है। वो भी एक पॉइंट है। देखो यहाँ पर देखो, ये बारिश में इसका ब्रीडिंग हम नहीं ले सकते। यहाँ पर नहीं ले सकते। हाँ, बिकॉज सारे के सारे बॉक्स बाहर है। तो यहाँ पानी से गीले होंगे। हाँ, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और अंडे खराब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और दूसरा टॉपिक रहेगा अज्जू भाई कि हम लोग है ना डाइट चेंज करने वाले हैं। तो डाइट में 3 टाइम हम लोग खाना देंगे बर्ड्स को। 3 टाइम अपने वैसे देते ही है। हाँ, तो फिर अब उसमें क्या चेंज होगा? सुबह, दोपहर और शाम को। तो हाँ, सुबह में तो पैलेट्स हो गया। पेलेट्स बढ़ा देंगे मतलब? हाँ, पैलेट्स की क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, पेलेट्स खराब नहीं होते इसलिए? हाँ बिल्कुल, पैलेट्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और सॉफ्ट फूड और फिर वेजिटेबल में गाजर हो गया, शिमला हो गया, फिर ब्रोकली हो गया, ये सब हम लोग सुबह की डाइट के अंदर ऐड करेंगे। तो कभी आप सॉफ्ट फूड कम कर देंगे? सॉफ्ट फूड भी कम कर देंगे। और वेजिटेबल भी जो है वो मतलब माप का अज्जू भाई, मतलब ज्यादा नहीं। ओके। ज्यादा हमारा भार रहेगा पैलेट्स के ऊपर। ओके। पैलेट्स हम लोग ज्यादा देने वाले हैं। और दोपहर को हम लोग फिर अमरूद हो गया, फिर सेब हो गया। सेब अज्जू भाई है ना, दाना निकाल के देना चाहिए बर्ड्स को। उसमें साइनाइड होता है? हाँ, वो दाना निकाल के देना चाहिए। फिर पानी 2 या 4 बार हम लोग चेंज करवाएंगे लड़कों से कि भाई पानी आप लोग चेंज करो। मॉनसून में पानी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉनसून में बीमारी ज्यादा लग सकती है। फिर शाम के टाइम पर फिर से हम लोग पैलेट्स और सीड्स दोनों मिक्स करके देंगे। और थोड़ी मात्रा में बादाम और क्या बोलते हैं, अखरोट मकाऊ के लिए। अच्छा, बादाम और अखरोट मकाऊ के लिए? हाँ, वो शाम को हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके। है ना। ये 3 टाइम का इन लोगों का खाना कुछ इस तरीके का हम लोगों ने डाइट प्लान रेडी किया है। फिर देखते हैं अगर कुछ अपडेट करने का जैसा होगा तो फिर वो तो एक फूड देते हैं? एक फूड भी देते हैं, पर मॉनसून में थोड़ा कम कर लेंगे। थोड़ा कम मात्रा? मतलब जैसे ठंडी में बढ़ा देते हैं? हाँ, ठंडी में बढ़ा देते हैं। अभी समझ लो आप मकाऊ को है ना पूरा एक अक्खा एग्स देते हो, तो मॉनसून में हम उसको हाफ कर देंगे, 50% कम कर देंगे। ओके। है ना। तो क्या है उससे ये मॉनसून में जैसे आपने बताया कि बीमारियां ज्यादा लगती है, बर्ड्स बीमार बहुत जल्दी होता है, तो वो तरीके से हम लोग इस तरीके का बदलाव करने वाले हैं मॉनसून में। तो ये दोस्तों देखिए ये है। और कोई सॉफ्ट फूड देना चाहे तो दे सकता है? जो भाई देखो ना, बरसात के अंदर है ना, आप 70% पैलेट्स दीजिए, 70% पैलेट दीजिए, 20% वेजिटेबल दीजिए और 10%
फ्रूट्स दीजिए, फिर सॉफ्ट फूड भी अगर देना चाहो तो थोड़े बहुत मात्रा में दे सकते हो, लेकिन कम टाइम के कम लिए। टाइम के लिए, बहुत ज्यादा कम टाइम के मतलब लिए, जैसे 2 घंटे ठंडी 3 में आप घंटे तक। 6 घंटे दे रहे हो तो मानसून में 2 या 2.5 घंटे में हटा लो। 2 घंटे इनफ है अज्जू भाई, 2 ओके। घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 घंटे बहुत इनफ है। अगर आपके बर्ड ने खाया हो या न खाया हो, 2 घंटे में नहीं खाया तो आपको हटा देना चाहिए, हटा लेना है ना। तो कुछ इस तरीके के प्लान है कि हम लोगों को ना इस बार पैलेट पे ज्यादा काम करना है। फोकस मॉनसून कर में रहे हो आप। पैलेट 70% पैलेट्स कर देना है। ओके, तो पेलेट्स पे फोकस है दोस्तों। पेलेट कंप्लीट डाइट है। पैलेट्स हम तो लोग सीटाकस के यूज करते हैं, सीटाकस के यूज सीटाकस करते हैं के दोस्तों। use हमारे करते दीप एक्सोटिक से आप मंगवा सकते हैं, या तो हमारे दूसरे जो पेट शॉप्स है वहां पे भी मिल बिल्कुल। जाएगा आपको, नजदीकी पेट शॉप पे आप उनको भी कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ब्रीडिंग पैलेट नहीं मिलता है तो आप मेंटेनेंस पैलेट आते हैं, फिर दूसरे भी अलग प्रकार के पैलेट आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो पैलेट कोई खराब नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ। कोई एक बर्ड का ही पेलेट यूज करे, दूसरे का दूसरे को भी यूज कर लेंगे तो सकते हो। चलेगा। कोई दिक्कत, कभी कभी क्या होता है सीटाकस में, कभी कभार माल का शॉर्टेज हो जाता है, और अभी ये सब सिचुएशन आपको पता है कि किस तरीके से माल आता है समुद्र के वहां से, तो ये सब अभी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो तो सकता आप है। वेट मत करो, आपके पास आपको जो पैलेट मिलता है मेंटेनेंस का मिलता है तो मेंटेनेंस का खिला दो। तो मानसून में आप ये डाइट तो पक्का लेके चलो कि 70%। और दोस्तों पेलेट चाहिए तो आप हैदर भाई को भी पूछ सकते हैं, वो भी अरेंज होगा तो वो आपको करवा देंगे। हाँ, या आपका कांटेक्ट करवा देंगे वो। अपने दीप भाई है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर गुजरात के, वहाँ से आपको पैलेट प्रोवाइड हो जाएगी, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए छोटा सा कनूर सेक्शन दिखाते दिखाते हम लोग बात कर रहे हैं। है ना। और क्या सप्लीमेंट में आप क्या करेंगे? सप्लीमेंट में अज्जू भाई देखो ना, इस बार हम लोगों ने ऑस्टोवेट और विमरल जो सबको पता है, हाँ। वो एक नॉर्मल सप्लीमेंट है भाई, वो सस्ता भी रहता है और लोगों को आओ। अफोर्डेबल भी हाँ, रहता है। तो वो है ना अज्जू भाई, वो हम 12 महीने वही दे सकते हो, आप अच्छा। भी दे सकते हो। वो कोई मतलब उससे हार्म नहीं होगा। दोस्तों सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है। देखिए ये एस्ट्रोवेट बड़े बड़े ब्रीडर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी का जैसे सिटाकस का भी कैल्शियम आता है वो बड़ा ही प्रीमियम रहता है। तो कंपेयर तो आप, मैं कहूंगा कि सिटाकस है, दूसरी बड़ी बड़ी ब्रांड है महंगी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास ज्यादा बर्ड है ना, तो ये आपके लिए सस्ता रहता है ऑस्ट्रोवेट। और जो भाई इसका फायदा भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और ये ज्यादा कम पड़ जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा। ये एक अच्छी सप्लीमेंट है। और हम इसमें विमरल मिला देते हो? विमरल मिला देते हैं, इसके अंदर विमरल मिला देते हैं। मल्टीविटामिन है विमरल। हाँ। दोस्तों मल्टीविटामिन है, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ना। और ब्रोटोन देते हो आप? ब्रोटोन भी देते हैं। ब्रोटोन भी देते हैं। ब्रोटोन भी हम लोग है ना पानी में देते हैं। बर्ड्स के लीवर को साफ रखेगा, और खास करके जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं तो ब्रोटोन का कोर्स करवाना है। डीवॉर्मिंग के साथ भी ब्रोटोन का कोर्स करवाना है। हाँ, अभी हमारा है, अभी चल रहा है। हाँ। तो हम लोग जो लिव 52 जो आता है, जो लीवर साफ करने वाला, लीवर हाँ। मजबूत करने वाला, हाँ। वो भी हम लोग करवाते हैं कि भाई वो 3 दिन का कोर्स होता है, जैसे मैंने बताया आगे के वीडियो के अंदर कि हम लोग लीवर जो बर्ड्स का, तो ये मानसून में पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ, ये सब सप्लीमेंट्री का हम लोग पूरा ज्यादा। और मानसून में ये आप डीवॉर्मिंग भी करने वाले हो? मानसून में भी डीवॉर्मिंग, ये जो है ना लिव 52 जो होता है ना हिमालय का, वो हिमालय का है, दूसरी कंपनी का है, पर ये वही काम करेगा भाई। ये दोस्तों हिमालय का जो है वो इंसानों का है, ये प्रॉपर जो है गाय भैंस बकरी और पोल्ट्री के लिए जानवरों पर हिमालय का भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर ना। वो भी अगर ना मिले ना, ये ज्यादातर मिलता नहीं है, तो आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको डीवॉर्मिंग करवाना है तो 3 दिन तक आप ये दो बर्ड्स को, बराबर। ये भी ज्यादा पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान कहाँ रखना है कि जो आप डीवॉर्मिंग की जो दवाई जो यूज कर रहे हो, जो सिरप यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर मतलब माप से होना चाहिए, माप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। और अज्जू भाई देखो, अगर आपको लिव 52 नहीं मिल रहा है या फिर ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो है ना मिल ही जाएगा। ब्रोटोन ऑनलाइन भी दोस्तों मिलता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम लोग वो वाला यूज कर रहे हैं ना, इससे अच्छा आप ये यूज करो। ओके। क्योंकि ये इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, लिवर टॉनिक आ जाएगा, फिर विटामिन आ जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा। तो इससे एक प्रॉपर मतलब डाइट बनेगा। मैंने आपको बताया है कि भाई आप सप्लीमेंट कौन सा दे सकते हो, खाना पीना कौन सा दे सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप मानसून में। और दूसरा ऐसा है कि आपका जो सेटअप है, जहाँ पर आपने बर्ड रखे हैं, उसकी साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन रखो, है ना। और खाने पीने में थोड़ा ध्यान दो बर्ड्स, और बर्ड्स की हेल्थ के लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो आते हैं वो आप उनको रेगुलर टाइम टू टाइम
दिया करो और टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग करो। ओके। आपके बर्ड्स हैप्पी एंड एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों ये 3 चीजों को आपको ख्याल रखना है। बर्ड को अंदर से मजबूत रखना है, बर्ड के एनवायरनमेंट को मजबूत रखना है और बर्ड के खाने को मजबूत रखना है। बिल्कुल अज्जू तो भाई। ये 3 चीजें रखिए और आसपास का एटमॉस्फेयर में जो आपके यहाँ लागू होता है वो करिए। जैसे आपका ऐसा खुला हुआ है तो ग्रीन नेट बांध दीजिए, बिल्कुल। बारिश ना आए, ब्रीड से उतार लीजिए। ज्यादातर ह्यूमिडिटी ऐसे ओपन में तो आप ब्रीड कर ही नहीं सकते, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये हाँ। चाहे कितना भी ह्यूमिडिटी वाला एरिया हो, चाहे कितना भी अच्छा एरिया हो, पर यहाँ पे ये मानसून में ब्रीड नहीं होगा, ब्रीड नहीं होगा, है ना। तो मेरे को ये सारी पेटियां पूरी निकालनी पड़ेगी, ये पूरे रेस्ट पे चले जाएंगे, चले जाएंगे। अगर आपका रूम बंद है तो कर सकते हो, और वो भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारे आपको हीटिंग बल्ब लगाने पड़ेंगे और कंटिन्यूस टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। करने वाले वो भी करते हैं लेकिन वो थोड़ा टफ है। देखो अज्जू भाई, नहीं है वो। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप है ना मानसून में ब्रीड ना लो ना तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज बर्ड्स भी थोड़ा एक्टिव रहेगा और है ना ह्यूमिडिटी भी आपका मेंटेन होगा ना। तो आप मानसून में जितना हो सके उतना ब्रीडिंग ना लो तो अच्छा है। उसमें क्या है, डेड इन सेल होने के चांसेस है, बच्चे मर जाने के चांसेस है, बर्ड्स अंडों पे बैठे करने, ये सब चांसेस है। तो इससे अच्छा है ब्रीडिंग लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमने बात की आज मॉनसून के बारे में। कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइएगा। और कोई सवाल या जवाब है आपके तो HA आइवरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच अज्जू भाई। और आप आए इतने दूर से मेरे लिए, उसके लिए भी आपका और पेड़ गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। HA आइवरी हमेशा आपका स्वागत और वेलकम एवरी टाइम करेगी और उसके लिए हम लोग हमेशा रहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों आज हैदर भाई के फार्म से इतना ही। और कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।